हाय एवरीवन, आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़रूरी और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर्चा करने वाली हूँ मैं आज। और आप सभी के मन में ये हो रहा होगा कि मैं हर वीडियो में ही ऐसा बोलती हूँ कि ज़रूरी है। तो दोस्तों, जो मैं जिस ट्यूनिंग पे, जिस ट्रैक पे मैं ये वीडियोस में बना रही हूँ, बैंकिंग एंड फाइनेंस, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड टॉपिक। बैंकिंग एंड फाइनेंस एक ऐसा विषय ही है जिसमें हर बिंदु, हर हर पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी फाइनेंशियल और हमारी जो आर्थिक जो चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं, जो आर्थिक हमारे काम हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक कैजुअल और बहुत ही ज़्यादा जो अभी आज के वर्तमान समय में जो घटनाएं हो रही हैं फ्रॉड्स को लेके, उसी पर आज मैं चर्चा करने वाली हूँ। कुछ बारीक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आज आपको डिस्कस करूँगी, जिसको ध्यान में अगर आप रखेंगे तो आई होप सो कि बहुत ही ज़्यादा आपको काम आएगा और कई सारे फाइनेंशियल लॉसेस से आप बच सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। तो दोस्तों, आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं बैंक फ्रॉड्स। कितने प्रकार से बैंक में और आपके अकाउंट से रिलेटेड आपके साथ ठगी की जा सकती है। आजकल जो ट्रेंडिंग में जो नए नए हैकर्स के जो ट्रेंड्स आए हुए हैं, किस किस तरह से वो लूटपाट कर रहे हैं, तो उसके जो तरह तरह के जो तरीके हैं उनके, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन आ जाते हैं कि हम अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे करें। सबसे पहले तो आपको फाइनेंशियली सिक्योर होना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियली अवेयर होना पड़ेगा कि हमारे बैंक डिटेल्स, हमारे जो फाइनेंशियल जो हमारी चीज़ें हैं, वो इतनी सिक्योर और इतनी मजबूत होनी चाहिए। हमें उन सब चीज़ों का इतना कीन ऑब्जर्वेशन एंड नॉलेज होना चाहिए कि कोई भी फला आदमी या कोई भी हैकर आपके द्वारा आपसे ही आपके अकाउंट से हैकिंग या फ्रॉड ना। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें, जो हम मोबाइल ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, कोई भी हमारी पासवर्ड प्रोटेक्टेड चीज़ें हैं, फ़ोन से लेके हर एक चीज़, तो उसका जो पासवर्ड है, उन सब पासवर्ड में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पासवर्ड में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली बात तो, पासवर्ड आपका बहुत ही सिक्योर्ड और प्रोटेक्टिव होना चाहिए। पासवर्ड बिल्कुल भी कॉमन ना बनाएं, जैसे कि आपका बर्थ डेट आपके नाम से, आपके बच्चे या आपके फैमिली के कोई भी नाम से या उनके बर्थ डेट से पासवर्ड बिल्कुल ना बनाएं। पासवर्ड ऐसा बनाना चाहिए जो कि कोई भी आसानी से आपके पासवर्ड को गेस ना कर सके। आप पासवर्ड एकदम से इजी ना बनाएं। अगर आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको कहीं अपनी सेफ या क्लोज डायरी में नोट करके कहीं भी रख लें। सबसे बड़ी बात यह है कि पासवर्ड इजीली ट्रैकेबल नहीं होना चाहिए। पासवर्ड में एक वर्ड आपका कैपिटल हो, एक वर्ड आपका अल्फ़ाबेट हो, एक वर्ड आपका डिजिट का हो और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स। ऐसे अगर आप पासवर्ड बनाते हैं तो इजीली कोई भी व्यक्ति या कोई भी अकाउंट अगर हैक करने वाले अगर होते हैं तो वो आपके पासवर्ड को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। और अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें फ़ोन कॉल्स के थ्रू फ्रॉड हो रहे हैं, जिसमें आपको तरह तरह से लुभावने ऑफर्स दिए जाते हैं, या फिर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको कुछ बढ़ा चढ़ा के ऑफर बताया जाएगा जो कि आपको बिल्कुल भी अनबिलीवेबल लगे, या फिर आपको ऐसा लगे कि कोविड की वैक्सीन के बहाने आपको फ़ोन किया जाता है, आधार से लिंक कुछ भी चीज़ें आपकी केवाईसी से या डॉक्यूमेंट्री कुछ भी आपको रिलेट कर रहा है। आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। आपको ये जानना रहेगा और जानना चाहिए कि बैंक कभी भी अपने ग्राहकों को कॉल नहीं करता है, ख़ास तौर से केवाईसी और डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन या नॉलेज के लिए। दोस्तों, फ़ोन कॉल के थ्रू कई बार ऐसी एक्सीडेंट्स और घटनाएं सामने आई हैं कि लगे हाथ वो कॉल पे ही कस्टमर के साथ साथ फ्रॉड करवा दिया, क्योंकि कॉल पे उनको भरोसा हो जाता है आसानी से। जो ऐसा होता है उनके साथ, जो कम पढ़े लिखे और फाइनेंशियली अवेयर नहीं होते, ऐसे लोगों के साथ आसानी से ठगी की जा सकती है। इसलिए मेरा सबसे बड़ा मोटिव ये है इस वीडियो को देने के लिए
कि आपको फाइनेंशियली अवेयर रहना है, अपने अकाउंट्स, अपने फाइनेंशियल्स के लिए आपको जागरूक रहना है, चौकन्ना रहना है कि अगर कोई भी अननेसेसरी आपसे कोई डिटेल मांग रहा है या कोई भी लुभावना ऑफर दे रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। आप बिल्कुल सचेत होकर उन सभी बातों को सुनिए, समझिए, उसके बाद ही आप कोई डिटेल दीजिए। और डिटेल देने की फ़ोन कॉल में कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बैंक में अगर कोई वेरिफिकेशन आता है तो वो आपको रजिस्टर्ड वेबसाइट से आएगा या फिर आपको बैंक विजिट करने के साथ साथ वहाँ पर भी बता दिया जाता है या मैसेज में आता है। तो आप उन चीज़ों से थोड़ा सा अवेयर रहिए। अब ईमेल्स, फेक ईमेल्स के द्वारा कॉल लिंक भेजी जाती है, आप उस लिंक में क्लिक करें और उसके साथ ही कई बार तो लिंक क्लिक करने के साथ ही पैसे अकाउंट से सारे उड़ ही गए। मतलब कि ये ठगी इस प्रकार से होती है कि उनके पास कुछ ऐसा ऑथराइजेशन होता है कि कस्टमर का जो क्लिक होता है वही उनका एक एक्सेस होता है। तो आपको ऐसी अनवांटेड अननोन लिंक्स में क्लिक ही नहीं करना है, जो कि आपके फ़ोन में मैसेज के द्वारा भी पहुंचाई जाती हैं और ईमेल में भी भेजी जाती हैं। उस चीज़ का भी आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है। दोस्तों, ओपन वाईफाई कहीं का भी यूज़ नहीं करना है आपको, क्योंकि ओपन वाईफाई में कई बार ऐसे वाईफाई का भी नाम आता है जो आपको एकदम अलग दिखेगा। आप उस चीज़ को भी थोड़ा सा गेस करें। ख़ास तौर से हॉस्पिटल्स या ऐसी कई सारी पब्लिक एरियाज़ होती हैं जहाँ पर ओपन वाईफाई के चक्कर में लोग थोड़ा सा नेट के लालच में बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस बियर कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आप उस चीज़ को भी ध्यान रखें। आप अपने इंटरनेट का यूज़ करें। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, आपको कोई भी नेसेसरी काम है, तो आप थोड़ा सा रुक कर लें। लेकिन आप ओपन वाईफाई कहीं से भी अपने फ़ोन को लैपटॉप को कनेक्ट मत कीजिए, क्योंकि ये नेसेसरी आपका एक्सेस ले लेते हैं और उसके बाद ये उसी एक्सेस के थ्रू आपके बैंकिंग प्लेटफॉर्म में एंटर कर जाते हैं और बिना फिर आपकी जानकारी के भी आपके अकाउंट को आसानी से हैक किया जा सकता है। इसके अलावा ये कुछ मैं ऐसे टॉपिक्स गिना रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि आपको इन चीज़ों का ताकि ध्यान रहे। फिर आप अपनी बैंक डिटेल्स कभी भी किसी भी फ़ोन कॉल या ईमेल में शेयर ना करें। बैंक डिटेल में आपका फ़ोन नंबर या पिन, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, आपका केवाईसी, आधार नंबर, वोटर आईडी नंबर या फिर पैन कार्ड नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, अकाउंट नंबर, अकाउंट का आईएफएस कोड, एनीथिंग आपको कुछ भी शेयर नहीं करना है। अब कई बार हम अपने फ़ोन का या लैपटॉप का जो ब्राउजिंग डेटा है, हिस्ट्री है, वो क्लियर नहीं करते। दोस्तों, टाइम टाइम पर आपको अपने डिवाइसेस का ब्राउजिंग हिस्ट्री भी क्लियर करते रहना है। इससे अननेसेसरी जो वायरस होते हैं वो भी कई बार अनवांटेड वायरस भी आ जाते हैं डिवाइसेस में, जो कि आपके डेटा को क्रैश कर सकते हैं। तो इस वजह से फास्ट जो स्पीड भी होती है वो भी कम होती है इनकी ही वजह से। तो आप ब्राउजिंग हिस्ट्री भी टाइम टाइम पर या वीकली या हर थर्ड फोर्थ डे आप क्लियर कीजिए। बैंकिंग जो ऐप होते हैं आप उन्हीं का यूज़ कीजिए ट्रांजैक्शन करने के लिए। मोबाइल बैंकिंग ऐप हो गया, आपका जिस भी बैंक में अकाउंट हो आप बिल्कुल अपने फ़ोन नंबर को वहाँ से रजिस्टर करवा लें। अपने स्मार्टफोन, आजकल हमारे हर किसी के पास स्मार्टफोन है, इस स्मार्टफोन के ज़रिए आप मोबाइल बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो आप कोई भी अनदर एप्लीकेशन यूज़ ना करके आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन ही यूज़ कीजिए। उस पर्टिकुलर ऐप से ही आप ट्रांजैक्शन कीजिए, विच इज़ वेरी सिक्योर। और एक बात और कि अगर आपको कोई भी बैंक से इशू आता है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप कस्टमर केयर नंबर गूगल से डायरेक्टली निकालने की अपेक्षा आप रजिस्टर्ड वेबसाइट से जाके आप वहाँ से कॉन्टैक्ट अस में क्लिक कीजिए या फिर कस्टमर डेस्क में कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरा इसलिए कहना है क्योंकि कई जो फ्रॉड्स होते हैं वो कस्टमर केयर हेल्प डेस्क के नाम से भी अपना नंबर डाल कर रखते हैं गूगल पे। कई कस्टमर्स उसमें कॉल लगाते हैं, उनको एक ब्लाइंड ट्रस्ट होता है कि दिस इज़ कस्टमर केयर हेल्प डेस्क नंबर, और वो अपना जो डिटेल होता है, भले ही क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हो, डेबिट कार्ड से रिलेटेड हो, दे आर शेयरिंग देयर डिटेल्स, पिन नंबर और कार्ड नंबर और सीवीवी नंबर। और इसके बाद जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक और काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। मीन्स उनका सारा अकाउंट हैक हो जाता है।
तो ऐसी बहुत सारी घटनाओं से आप बचें। और मेरे इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको थोड़ा भी फ़ायदा होता है, थोड़ा भी आपके काम आता है, तो मेरी मेहनत काफ़ी, मैं यही समझूंगी कि सफल हुई है। और आप सभी के इसी अच्छे फ़ायदे के लिए और कभी नुकसान ना हो फाइनेंशियली, मैं मेरी कोशिश यही रहेगी। मैंने लगातार यही प्रयास करती हूँ कि मेरे माध्यम से आप सभी को कुछ ना कुछ अच्छे फ़ायदे होते रहें। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो आप बिल्कुल मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।